पीर का दिन था और उधर अजान हुई और उधर हम जनाब दुनिया में तशरीफ ले आए। मेरा नाम मिर्ज़ा सईद महमूद बेग और महमूद मिर्ज़ा जेलवी आज मैं मारूफ हूँ। मज़हब के वाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे देश निसफ शिया थे और निसफ सुन्नी थे, कि हम मुहर्रम में शिया होते थे और 11वीं वाले दिन सुन्नी होते थे। ये हमारा मज़हब था। लोग पूछते हैं वो जनाब बाबा जी जो है ना अमीर कैसे हुए, तो मैं आपको बताऊं कि मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने दुकान डाली और मैंने तजारत शुरू कर दी। जी मैं अर्ज कर रहा था अपनी पैदाइश के वाले से कि मैं दौलतपुर में फपरा कबीले के घर पैदा हुआ। सोमवार का दिन था और इधर से अजान आई, उधर अल्लाह ने मुझे दुनिया पर भेजा। मैं अपने दादे का पहला पोता था। अब जब मैं पैदा हुआ तो मेरे ताए ने क्या कहा कि इसका नाम मैं रखूँगा, तो मेरे ताए के नाम को पसंद नहीं किया जा रहा था कि ये भाभी है कोई नाम ऐसा रख देगा। तो हमारे उन माजरों में जिनका मैंने जिक्र किया ना, एक मासी कीमी थी, हकीमन बीबी उसका नाम होगा गालबन, तो मासी कीमी बुलाते थे उसको। तो वो मासी कीमी जो थी ना वो और एक गाँव की माँ बोली, ये दोनों मेरी दाई थी। मेरी पैदाइश के वक्त मेरी माँ के पास थी। तो वो मासी कीमी जो है ना हमारे ताए को थोड़ा सा अच्छा समझती थी। मासी कीमी ने कहा ताया नाम बताओ। उन्होंने कहा तू बता कीमी। उसने कहा ये अपने दादे का पहला पोता है, इसका नाम सईद रखो। तो मेरे दादे ने कहा, ताए ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इसका मैंने नेक वक्त मेरे को सईद नाम रखा। लेकिन हमारे गांव में रवाज है कि आधा नाम बुलाते हैं या नाम बिगाड़ देते हैं। तो फिर मुझे वो उस रवाज की वजह से या लाड़ प्यार की वजह से सही बुलाते थे, सईद भी नहीं बुलाते थे, यानी सही पूरा नाम भी नहीं बुलाते थे। वो सही के मैंने होता है कोशिश जो दैद। तो फिर मेरे इन दोनों नामों का, एक जो मेरा असल नाम था और एक जो मेरा निक नेम था, दोनों के असरात मेरी आइंदा जिंदगी पर आए हैं। मैं नेक बख्त भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सही मैंने होता है जदोजहद काविश। तो जिंदगी में जिंदगी से ये सही और जदोजहद जी काविश भी ये मेरी जिंदगी कैसा बन गई है जी। कैसे कैसे हादसे थे, कैसे कैसे मार्के थे जो मुरक्कब हुए और मेरी ज़िंदगी बनते चले गए हैं जी। तो वो क्या किसी शायर का शेर है, मैं वैसे उसका मतलब भी बयान कर देता हूँ कि वो कहता है ये कदम कदम क़यामत, ये सवादे कुए जाना, जैसे ज़िंदगी हो प्यारी यहीं से लौट जाए। तो ये कदम कदम क़यामत ज़िंदगी मैंने गुजारी। तो मैं इस माहौल में पैदा हुआ कि मेरा नाम सईद रखा गया, मुझे बुलाया सही जाता था। तो इस माहौल में फिर जब मैंने आँख खोली तो मुझे अब ये नहीं पता था कि हम कौन लोग हैं, ज़ात बिरादरी के वाले से कौन है। मज़हब के वाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे देश निसफ शिया थे और निसफ सुन्नी थे, कि हम मुहर्रम में शिया होते थे और 11वीं वाले दिन सुन्नी होते थे। ये हमारा मज़हब था। लेकिन चूँकि हमारे ख़ानदान में वो मेरे नाना का पस मंज़र, मेरे ताए का पस मंज़र मजहबी था, तो मेरी नानी भी बड़ी मजहबी थी। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी और वो बड़ा तहज्जुद गुजार और नेक खातून थी। तो उन्होंने कहा कि ये तेरा नाने दीन के लिए जो है ना मौत से कबूल की है, तू बच्चे मस्जिद में जा तो तू हाफ़िज़ कुरान बन। हमारे मौलवी फजल हक साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनका बेटा एक मोहम्मद शरीफ था, वो बाद में कुटुम्र में उसकी शादी हुई, वहाँ गया और बाद में किसी चक में चला गया। एक उनका बेटा रफ़ीक था, वो हमारे गांव में ही फौत हो गया, उसकी औलाद आगे नहीं चली। तो मौलवी फजल हक साहब का हमारा तकरीबन गाँव सारा ही जो है ना कुरान पाक उनके यहाँ पढ़ा है। तो मैं उनके यहाँ बचपन में मुझे भेज दिया गया कि कुरान कर हिफ्ज़ करूँ। तो उन्होंने कहा मैं पहले नादरा पढ़ूँगा फिर हिफ्ज़ करूँगा। 7 पिछले पैर वो हमें मस्जिद में खड़ा कर देते थे, पूरे बच्चों को सब। ये तो मैं घर पढ़ाते थे, वो बच्चियाँ में इकट्ठे पढ़ते थे। मेरी वो उस ज़माने की कुरान क्लास की बड़ी बच्चियाँ क्लास फेलो हैं, कोई फौत हो गई हैं कुछ दिन, आज भी हमारा बहन भाई में रिश्ता है। जब मैं इलेक्शन लड़ता हूँ वो मेरे बड़ा साथ देती हैं। तो वहाँ पर जो है ना उन्होंने मस्जिद में हमें ले जाते थे। तो वहाँ हमें वो उन्होंने जो पहला सबक दिया ना, नमाज का बाद में सबक दिया, कलमा दरूद से के बाद, कलमा पढ़ाने के बाद पहला कलमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6वां मेहमान की सिफतें पढ़ें। तो उन्होंने एक पक्की रोटी पढ़ाई थी। ये पक्की रोटी इतना पक्का दीन का तर्जमा है पंजाबी में कि कमाल की चीज़ है। तो वो चूँकि अब मफकूद हो गई है, कोई मौलवी पढ़ाता नहीं, किसी को याद नहीं है। जितनी मुझे याद रह गई है मैं समझता हूँ कि उसको रिकॉर्ड करा देना चाहिए। तो वो ऐसे था कि जो कोई पूछे तू कौन, ये पक्की रोटी का स्टार्ट था। उस मजमून का वो जो सबक हमें मिलता था
उसका मौलवी साहब पढ़ाते थे कि जो कोई पूछे तू कौन, तू आख जे मैं मुसलमान। जे कोई पूछे कि तेरा दीन केड़ा, तो तू आख जे मेरा दीन इस्लाम। जे कोई पूछे तेरा रसूल केड़ा, तू आख मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, इससे पहले जो कोई तेरे पूछा कि तेरा रब कौन, तू कहे अल्लाह बादुल्ला शरीक। फिर तू तेरे को पूछे कि तेरा रसूल कौन, तू आख मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब ये जो कहते थे ना, तो उसके बाद अगला सवाल होता था कि जे कोई पूछे कितने इमाम, तू आख जे 4। जे पूछा वो कौन कौन से, तो तू केड़े 4 इमाम, तो तू क्या इमाम हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। जे कोई पूछे इन्हां विचों केड़ा आखता है, तू आख जे 4 आखता है, तू आख जे 4 आखता है। जे कोई पूछा तेरा केड़ा, तू आख इमाम हनीफा। ये इस पक्की रोटी ने मुझे आगे जिंदगी में जाके बड़ा सबक दिया कि मेरी हदायत के जो वाक़या बने हैं ना, पस मंज़र बना है, जो वजूहात बनी है, उनमें ये पक्की रोटी भी है। मैं आगे चल के आप इस पर रोशनी डालूंगा। तो अब मैं वापस दौलतपुर चलता हूँ। तो वो मस्जिद में हम ये सबक पढ़ते थे, तो उधर पढ़ते थे कुरान पाक नाज़िर। तो मैंने दिनों में ऐसे ही ना अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेरा फहम था कि मैंने दिनों में वो कुरान जो है ना नाज़रा पढ़ लिया। मेरे साथ की बच्चियाँ बच्चे जो थे अड़के लगे थे। अब मैं वहाँ ना, जब मौलवी साहब किसी बच्चे को कुछ सजा दे देते थे या सबक पढ़ा, मैं एतराज़ कर देता था कि ये इसकी गलती नहीं थी, आपने वैसे ही मार दिया। अच्छा, उधर ये होता था कि मस्जिद से जब आना, उधर घर में नमाज मुझे नानी ने सिखाई थी, तो उन्होंने हमें नमाज पर पक्का लगाया हुआ था कि चो मस्जिद में पढ़ के हो। सर्दी होती थी, गिट्टी सी हमें बांध देते थे कि ताकि सर्दी ना लगे, और हमें मस्जिद में जाकर भेज देते, सर्दी जाकर नमाज पढ़ो। नमाज हमें 5 टाइम पढ़नी होती थी, और बाद हम 2 भी लगाते थे कि घर गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो चले गए डारे में, वहाँ जाकर बच्चों के साथ दिन है तो अखरोट खेलते थे और काने खेलते थे। ये हमारी 2 गेम थी। बंटे खेलते थे, और रात होती तो हम छप्पड़ छोत खेलते थे। तो ये हमारे लोकल जो है ना हमारी बच्चों की गेमें थी। तो फिर बाद हम पकड़े जाते थे तो वालिद साहब से थे और वालदा से फेंटी भी पड़ती थी। नानी हमारे हमें तोहफा देती थी। नानी हमारी जो थी ना, वो उसके पास पावर थी, तो वो मेरे वालदा से भी हमें वालिद साहब से छुड़ाती थी। अब जब मैं फिर हमारी ड्यूटी होती कि सुबह सवेरे हमने माल अपना लेकर, अभी मैं स्कूल नहीं गया, आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी देहात के मतलब बच्चों को, गरीबों के बच्चों को कितनी मुश्किलात होती हैं, किसानों और मजदूरों के बच्चों को आप लोग तस्वर नहीं कर सकते। अभी मैं प्राइमरी स्कूल, मैं पहली स्कूल में जमात में दाखिल नहीं हुआ, कितना छोटी उम्र का हूँ। तो मैं सुबह सवेरे अपना माल मवेशी, जो हमारी गायें वगैरह दूध दें, हमारी गौम होती थी, बाकी तो डेरे पे पहाड़ में थी ना, उनको लेकर पहाड़ में छोड़ने जाता था। उस उधर से आके फिर मैं जो स्कूल जाना होता, मस्जिद जाना होता, तो मैं मौलवी साहब के पास जाना होता था। एक दिन मौलवी साहब ने ना, वो बाद में लड़की, उसके नाम आशी था, तो आशा बेगम से आशी बुलाते थे, वो हमारी रिश्ते में खलाजाद भी बनती थी। बाद में मेरी वो भाभी बनी कि मेरे चचा के बेटे के साथ उसकी शादी हुई। तो उसको ना उन्होंने मौलवी साहब ने जोड़ के सबक दिया कि वाह दर वाह, नूर दबर ना, वाह ना। तो ऐसे उन्होंने जोश को जोड़ बोलते थे। तो मुझे ना उन्होंने वैसे ही सबक दे दिया, ए दिन सिरात वाल मुस्तकीम, मुझे जोड़ नहीं दिया। मैंने कहा ये मुझसे बड़ी है, इसको तो आप जोड़ पढ़ा रहे हैं और मुझे आपने जो है ना वो रवां पढ़ा रहे हैं। हालांकि मैं एक दफ़ा पढ़ चुका था। उन्होंने ना मुझे फेंटी लगाई बड़ी, कहा तू इधर मेरे डिसिप्लिन में दखल देता है। तो मैंने वो दूसरे का केस किया, बस सर्दी थी, मैंने उसको ब्लेड लिया, ऊपर से वो मुझे फेंटी लगाते रहे, नीचे मैं जनाब अपने आप को संभालता रहा। तो वो मैं जब वो जुड़ा ना, मैंने कहा मौलवी साहब आपको हमारे घर से 2 गुलियाँ मिलती हैं, शाम को ना हर बंदा 1 गुली देता था मौलवी साहब को, वो लेकर आते थे। आपको 2 गुलियाँ मिलती हैं, जबकि आपका आग के 1 गुली बनता है, तो 2 गुलियाँ आपको मिलती हैं। हालांकि हम एक घर हैं, मैं, मेरी नानी और मेरा घर एक घर, हम एक घर में रहते हैं। आपको नानी वक्त अलग देती है, वालदा अलग देती है, 2 गुलियाँ मिलती हैं। मैं आपकी 1 गुली बंद करा दूंगा, आपने मुझे बेनजायज मारा है। उन्हें कहा वो गुलियाँ तो तू नहीं बंद करा सकता, क्योंकि तेरी नानी बड़ी सखी बंदा है, वो तो अपनी गुली बंद नहीं करेगी। तेरी माँ ने तो मुझे देने ही देना है, क्योंकि मैं आपकी मस्जिद का इमाम हूँ, वो तो मेरा हक बनता है। तो जो मुझे गिफ्ट मिलती है वो तो तेरी नानी देना है, वो तो तू चाचा लगता है, वो तो मुझे मिलेगी, पर तुझे मैं नहीं अंधा पढ़ाऊँगा। मैंने कहा ये बड़ा काम ख़राब हुआ, मुझे तो घर से मार पड़ेगी। तो मैंने कहा क्या करोगे? उन्हें कहा कल तूने ऐसा करना है, कपड़े अच्छे से पहन कर आने, मैं बताता हूँ क्या करना है। अब मैं चाहता था कि घर पता भी ना चले कि ये मामला चल रहा है।
तो वो ना, जब हमें कभी शाकमीर में अपने रिश्तेदारों के पास जाते थे ना, तो वो तो सलवार कमीज़ पहनते थे। मैंने सुबह क्या किया कि धोती की बजाय ना, वो चादर की बजाय मैंने वो सलवार को, मस्जिद में मैं नहा के आया सवेरे सवेरे, तो मैंने आके वो सलवार कमीज़ पहनी। तो मेरी वालदा कहती तू छोटा है, तू शाकमीर नहीं जाना कि गुम हो जाएगा, रास्ता ख़राब है। वो आज की आबादियाँ तो थी नहीं, जंगल होते थे रास्ते में, बेअमान। तो मैंने कहा नहीं, वैसे मुझे ना मौलवी साहब ने कहा कि तू सुबह सलवार कमीज़ के पहन के आ, कि तू ना मुझे अच्छा लगता है सलवार कमीज़ में, बड़ा पढ़ा लिखा लगता है, इधर तो तू चौधरी अनपढ़ों वालों की तरह आ जाता है। मैं गया ना, तो मौलवी साहब ने मुझसे सिपारा वगैरह कह कुरान पाक लिया, घर रखा, और बच्चियों को छुट्टी दी, मुझे पकड़ा स्कूल में ले गए। हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल था दौलतपुर, ये 1926-27 में कहीं बना है। उसके बाद जाकर ये आप अंदाज़ा लगाएं कि 1983 तक, जब तक मैं सियासत में नहीं हुआ, हमारे गांव में किसी ने ईंट नहीं लगाई। और हमारे गांव की हालत ये थी कि इसको कोई रास्ता नहीं था, पहाड़ से पानी आता था, चारों तरफ गांव के पानी खड़ा हो जाता था। हम पहाड़ जाते थे तब भी घुटनों तक औरतें और मर्द जो है इसमें चल के जाते थे। और अगर हम पिंडी सैदपुर जाते थे तो हम एक छप्पड़ से गुजरते थे, और अगर हम पिनबाग की तरफ जाते थे तो कम से कम आधा किलोमीटर में पानी में जाना पड़ता था। अगर हम कुकड़ पिंडी वगैरह की तरफ जाते तो पानी में, यानी हम चारों तरफ, जब हमारा गाँव जजीरा था, पानी में जाते थे। पेशाब करने की ये जगह नहीं थी, रास्ता कोई नहीं था। और हालत ये होती थी कि औरतें भी नंगी हो रही होती थी, मर्द भी नंगे होते थे। और अगर कभी हम पानी से गुजरते, उधर से पानी पहाड़ से आ जाता, तो चादर का रवाज था, सलवारें तो होती नहीं थी, तो जनाब औरतों की भी और मर्दों की सलवारें उतर जाती थी, वो उस पानी में बह जाते थे, कोई पकड़ रहा है, कोई जा रहा है। एक अजीब फजूल किस्म का माहौल था कि इतनी मतलब है, इतना मतलब है, वो आप समझे कि तरक्की नाम की कोई शाय नहीं थी वहाँ, कोई सहूलत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, कोई डिस्पेंसरी नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई बिजली नहीं थी, कोई पानी नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। कि ये समझे कि वो नाम का दौलतपुर था, लेकिन वहाँ कोई दुनिया की सहूलत नहीं थी। लेकिन एक बात थी, मेरा ताया दीन की तरफ गया तो आलम बना। अगर कोई हमारा बच्चा पढ़ता था ना, तो हमसे पहले भी वो भी बड़ा लायक था, हमें लोग हमारे लायक थे, ये बात थी। हमारे मौलवी भी जो बने लोग वो भी लायक थे। इस माहौल में मैंने जब वो मैं था, तो मुझे उस स्कूल में ले गए, घर वालों से चोरी मौलवी साहब मुझे ले गए। अरे स्कूल के अनबाज साहब थे पिंडी सैदपुर के, मास्टर नज़ीर साहब। वो बेचारे ना, उनको अदरंग बोलते हैं उस बीमारी को, फालिज की कोई किस्म होती है। वो किस ज़माने में कुश्ता उन्होंने खाया, तो वो कुश्ता जो था ना, वो उनको सैंखिएगा, वो कच्चा खा गए, उससे उनके वो आज़ाद जो है ना, उन्हें रश तारी हो गया। वो इस हालत में बेचारे पिंडी सैदपुर से 2.5 किलोमीटर पैदल जाते थे हमारे गांव में पढ़ाने। वो मास्टर थे हमारे प्राइमरी स्कूल के। हमारे जो टीचर थे ना, वो मास्टर फ़कीर मोहम्मद हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर थे। तो उनके बुज़ुर्गों के साथ हमारा बिल्कुल, क्योंकि वो हमारी गली में रहते थे, तो हमारे बुजुर्ग आपस में बिल्कुल भाइयों वाला रिश्ता था। तो वो हमारे उस्ताद थे। तो उन्होंने जब मौलवी साहब लेकर गए ना, तो वो मेरे जो थे ना अपना उस्ताद जो गाँव वाले थे, वो कहते हैं, और मियाँ जी ओए चौधरियां का मुंडा किते पढ़ लिया ने, इन्हों का स्कूल ना की तलक। तो उन्होंने कहा ये बड़ा लायक है, तो उन्होंने कहा लायक है तो इसको हाफिज बनाओ, मौलवी बनाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अगर मौलवी या हाफिज बनाना बड़ा ख़तरनाक होगा, बड़ा लड़ाका मौलवी होगा, फसाद पैदा करेगा। ये जनाब अभी बान रोज़ लड़ाई कराता है मेरी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ। तू मेरे से फ़कीर मोहम्मद एक नेकी कर, तू इसको स्कूल में दाखिल कर ले। उन्होंने कहा यार गाल है, इसका बाप बड़ा डाडा है, अगर उसको पता चला ना कि मैंने इसको मस्जिद से उठाकर स्कूल में दाखिल कर लिया, तो वो मेरे साथ तो अच्छा सलूक नहीं करेगा। उसने कहा जितना इसका बाप डाडा है ना, इतनी इसकी नानी अच्छी है। तो नानी को जब पता चलेगा ना कि ये मस्जिद में पढ़ गया है, अब स्कूल का पढ़ेगा, तो इसको आलम बनाएंगे, तो मैं इसको बताऊंगा कि अपने ताई की तरह आलम बनेगा, तो वो इस बात पर राजी हो जाएगी। वो जनाब, मैं घर से आता था तो वैसे ही आना, मौलवी साहब के पास चला हूँ तो जाना मैं उधर। तो इसी दौरान वो महीना था मार्च का, जब मुझे वो छोड़ के आए, तो मार्च में क्लासें बदलनी थी। तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा 2-4 दिन के बाद उनका सबक सुनाओ। वो कहता शायद मैं जो मौलवी साहब ने लेके दिया वो मैं उधर ही रखा था स्कूल में, या मौलवी साहब के पास मस्जिद में रखा था।
घर वालों को वही पता नहीं था कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। तो मौलवी मोर मेरा हिसाब वो ने टेस्ट लिया, तो मैं ना वो पहली जमात वालों के बराबर टेस्ट लिया, तो मैं पहली जमात में 1 हफ्ते के अंदर पहले नंबर पर आ गया। तो उन्होंने मुझे वो क्या किया कि बैक डेट में मेरा दाखिला करके ना, तो उन्होंने मुझे प्रमोट कर दिया। मैंने 1 साल के अंदर जो है ना वो मतलब है कच्ची पहली और पक्की पहली वो क्लियर की, और मैं दूसरी जमात में चला गया। जब मैं दूसरी जमात में चला गया ना, तो वो मेरे उस्ताद जो है ना वो हमारे घर आए, साथ ही तो रहते थे। तो उन्होंने हमारी जो ना अपना नानी अम्मा को पूरा गांव जो था ना वो एहतराम से बेजी कहता था, और बेजी मुबारक हुए, आपका जो दोतरा है ना नवासा, तो ये तो जनाब दूसरी जमात में चढ़ गया। उन्होंने कहा जाता मसीती है तो चढ़, स्कूल में दूसरी जमात में चढ़ गया। उन्होंने कहा ये तो, उन्होंने कह दिया कि ये तो साल से पढ़ रहा है, क्योंकि साल तो पहली में लगता है ना, तो गया तो मैं सारा महीना था, साल से पढ़ रहा है। तो उन्होंने क्यों ने कहा, मौलवी फजल हक साहब ने कहा इसको आलम बनाएंगे, ये बड़ा अच्छा एक लड़का है, तो ये अपने ताए की तरह आलम बनेगा। उन्होंने कहा हाफिज बनाना था। उन्होंने कहा, कहते हैं जी हाफिज तो किसी उम्र में बन सकता है, किसी अच्छे मदरसे में भेजेंगे, अभी स्कूल का इसको पढ़ाओ। उन्होंने कैलकुल कर लिया। अब शाम को मौलवी साहब आ गए, मेरी नानी ने कहा मौलवी तू तेन भेजा सी जात तक कि तुम्हारे पास पढ़ेगा, तूने स्कूल में भेज दिया। उन्होंने उनको भी कैद कर लिया। अब मेरे वालिद साहब को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा मेरा ये पहला बेटा था, इसने माल मछली चराना था, इसने भेड़ बकरियाँ चरानी थी, मेरी मदद करनी थी, आप लोगों ने इसको स्कूल में भेज दिया, ये आप मेरे लिए तो मुसीबत डाल दिया। तो उन्होंने कहा भाई बात ये है कि ये पढ़ जाएगा तो फौज में नौकर हो जाएगा। उन्होंने कहा मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे पहले बाइक जो थे वो गुम हो गए थे फौज में, मैंने उसको फौज में भेजना, ये गाय वैसे चराएगा। तो लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से ना वो मेरी नानी ने उनको राज़ी कर लिया, भाई इसको पढ़ लेने दे, 5 जमात पढ़ लेने दे, ताकि करूँ कान इसको बोलते हैं हमारे ज़मींदारों की जो पैमाइश का है ना करम वगैरह, कि करूँ कान देख ले अपनी ज़मीनों के। तो इस तरह जनाब मुझे इजाज़त मिली पढ़ने की। तो अब जनाब मैंने वहाँ दौलतपुर में जब पढ़ना शुरू किया तो हुआ ये कि वहाँ स्लेटी का इस्तेमाल होता था, उसके साथ हम तक स्लेट पर लिखते थे, तो जिसके साथ लिखते थे ना वो पत्थर की चीज़, उसको स्लेटी बोलते थे, चूने की बनी, वो हमें ख़रीदनी पड़ती थी। मेरा एक रिश्ते का नाना था, उसकी दुकान थी, वहाँ से लेनी पड़नी थी। एक दुकान करीमुद्दीन एक महाजर था, उसकी दुकान से लेनी पड़ती थी। तो उसके बाद एक स्याही होती थी पुड़ी, उसको हम दवात में डालते थे, कलम होती थी उसके साथ लिखते थे। अच्छा, और एक गाची सी होती सी, वो चाक उसको बोलते थे, उसके साथ हम तख्ती को पे वो लगाते थे, कापियाँ लेते थे। तो ये जब मैं लेता था तो मैं सोचता था कि ये बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं दुकानदार हमसे। ये मुझे बात बड़ी खटकती थी कि यार ये मैं रोज़ हमसे कभी ये 2 आने की पुड़ी देते हैं, ये तो सस्ती लाते होंगे। तो एक दिन मैंने उसके ना करीमुद्दीन से पूछा कि यार ये जो हमारे नाना जी 2 आने की पुड़ी देते हैं, ये लाते कितनी की हैं? उन्होंने कहा 25 पुड़ियाँ लियादे ने, मतलब कोई पता नहीं 14 आने दी कि 15 आने दियाँ। मैंने कहा 50 आने कमा लेता है हमारा नाना। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा तू इस तरह कर अपनी दुकान में ना मुझे छोटी सी अलमारी रखने दे। उसने कहा रख ले। मैंने वो जो ना जिसमें बर्तन शर्तन रखने वाले, उसको क्या बोलते थे, पेटी बोलते थे कि क्या बोलते थे, उसका कोई मखसूस नाम था, लकड़ी की बनी थी, जाली लगी होती थी। वो जनाब ने वो मैं घर से उठाई तो मेरे वालिद कि किधर ले जा रहे हो, किधर ले? मैंने कहा नहीं वो करीमुद्दीन जो है ना मेरा दोस्त है, उसको चाहिए। मैंने घर नहीं बताया। अच्छा, वो चूँकि हमारे घर में इस तरह की कुर्बानियों का रवाज था, उन्होंने कहा ले जा। मैंने वहाँ रखी। और अब जनाब मैंने क्या किया जी कि मैंने घर में अपने खर्चात बढ़ा दिए। गने, अब बाबा अहमदीन माछी था, वो कमाद के गने ले आता था, तो वो 2 पैसे का गना, आने का गना, 2 आने की कुछ थी, उसकी 4 कोने होते थे, 2 आने का गना। वो मैंने घर से गने के नाम पर पैसे लेने और वो संभाल लेने, गना नहीं लेना। मैंने रोज़ ही कहना आज मेरा चाक गुम हो गया, उसके पैसे, आज मेरी स्लेटी गुम हो गई, उसके पैसे, आज मेरी तख्ती टूट गई है, उसके पैसे। तो मैंने ऐसे किया कि मैंने इनको 2-4 रुपये इकट्ठे कर लिए। अब आया इतवार तो मैंने कहा जी मुझे 4 आने दे किराया। 4 आने किराया लगता था। न्यू जेलम की बस चलती थी पिंड दादर खान से जेलम, कच्चा रास्ता था। एक पहला टाइम सुबह चलता था, यहाँ वो डीगर के टाइम पहुँचता था। यहाँ से जो 12 बजे चलती थी वो रात को जाकर पिंड दादर खान पहुँचती थी। ये जरिया था, कोई रास्ता नहीं था जेलम पिंड दादर खान दरमियान, कच्चे
बिल्कुल कीचड़ खोबे, और उसमें से वो बस गुजर के आती थी। वो हमारे मिर्ज़ा बिरादरी के लोग थे, वहाँ तैमूरी मुगल थे वहाँ। यही जो जनरल शमशाद का जिक्र किया आपने, एक नाम सुना होगा जनरल शाहिद बेग, कोर कमांडर कराची, उसके दादा थे मिर्ज़ा बदर जो सदाबार MP रहे हैं, और उनका एक चाचा था मिर्ज़ा फजला का MP है। यानी उनकी कोठियाँ की लंबी कतार अड्डे के पास इनकी वो बस थी। वो एक अलग मजमून कहीं आएगा जिक्र। तो उस बस के भी 4 आने लेते थे, और टांगे वाले जो थे ना वो भी 4 आने ही लेते थे। टांगे होते थे बड़े, लेकिन रेत बड़ी होती थी, रस कोई सड़क नहीं था। तो ये जो बाबेराई की एक कब्र है पीरचा कड्डा जिसको आजकल बोलते हैं, वहाँ रेत कितने ढेर होते थे कि वहाँ ऊँट भी जो है ना बड़ी मुश्किल से चल पड़ सकते थे, बंदे खूब जाते उस रेत में। मैंने कहा 4 आने बस वाले को क्या देने, मैं पैदल जाता हूँ। वो मैंने 4 आने भी बचाए। मैं जनाब जो है ना वो जलालपुर शिबत से आगे शाहमीर, मेरा जो हमारा किसी को चक था, जो मेरे चाचा और चाची रहते मांग गया, वहाँ मेरे चाचे का बेटा था हाजी अलबख्श, जो क्लास फेलो भी था हमारा, वो भी पढ़ता स्कूल में। मैंने कहा हाजी तू ये चीज़ें कहाँ से लेता है, ये जो चीज़ें हैं? उन्होंने कहा वहाँ ना एक बाबा खुदा बख्श है दर्जी, तो उसकी दुकान बाजार में है मेन में, वो आप कपड़े सीता है। तो वहाँ एक राई है डेयरी का, उसने सब्जी की दुकान लगाई हुई है, वो उसको मुफ्त में वहाँ रखने देता है सामान, वो उसकी सेल मैनी करता है। तो वहाँ उसको देते हैं, बड़ी वो चीज़ें अच्छी होती है। उसके बाद स्याही काली स्याही होती है, चमकती है, लिखते हैं। तो मैंने कहा चल वापस चले, हम जलालपुर शरीफ चलते हैं। हम वहाँ से जलालपुर वापस आए, उसके पास गए। तो मैंने जाकर वो देखा ना, तो आगे वो सारी ये चीज़ें पड़ी थी। तो मैंने उस बाबा खुदा बख्श दर्जी को कहा कि बाबा जी मैं आया हूँ दौलतपुर से। तो उन्हें कहा अच्छा मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ कि तू दौलतपुर से आया। मैंने कहा मैं चाहता था कि दूर का सफ़र देख के तो ये मुझे फेवर करेगा। वो शागमीर का तो करीब ही था ना, 1.5 किलोमीटर था, तो दौलतपुर 6-7 किलोमीटर था। कहते अच्छा जी दौलतपुर में जो दर्जी हैं ना जिनके घर, उनमें से नाम ले। तो मैंने पहले ही नाम लिया। मैंने कहा बाबा अलादित्ता दर्जी है, उसका पोता हनीफ है, उसका बेटा नज़ीर है, वो हनीफ मेरे साथ पढ़ता है। एक हमारा चाचा खुशी मोहम्मद है, तो उसकी जो बीवी रसूला, उसको हम चाची बोलते हैं। उसका चाची चाचे को छोड़ अलादित्ता हमारा रिश्तेदार है, इसका मतलब दौलतपुर का है। अच्छा आप बच्चे बताओ। मैंने कहा जी बात यह है कि हमारे नाना की दुकान है, वहाँ नाना जी मुनाफा बड़ा कमाते हैं। तो उनका तू फिर नाने का हसद करता है? मैंने कहा नहीं हसद नहीं करता, मैं कमाना चाहता हूँ मुनाफा, तू कैसे कमाएगा? मैंने कहा मैं एक छोटी सी दुकान डालना चाहता हूँ, ये जो चीज़ें बच्चों को स्कूल में, कितना पढ़ा स्कूल है? मैंने कहा 5वीं तक। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? मैंने कहा 4-5 रुपये हैं। उन्होंने कहा पहली दफ़ा तो मैं तुम्हें उधार नहीं दूंगा, पहली दफ़ा मैं तुम्हें नकद सौदा ही दूंगा। तो उन्होंने मुझे 1 पैकेट पेंसिलों का, 1 पैकेट स्लेटियों का, एक डब्बा मुर्ग मार का स्याही थी, मुझे आज तक याद है, मुर्गा उस पर बड़ा हुआ, तो बड़ी काली स्याही, तो इस तरह दिए। तो जनाब मैं वो ले गया। अब मैंने बच्चों को सारों को कहा कि यार मुझसे लो चीज़ें। तो मैंने वो चीज़ें क्या ली, वो दुकान पर रखी, लेकिन सुबह स्कूल जाते हुए साथ ले गया। अब वो टाट पर बैठ दे, तो मैंने टाट के साथ ही ना उस पर दुकान सजा दी स्कूल में। तो मास्टर साहब मुझे कहते ये क्या? मैंने कहा जी बच्चों को वक्त बड़ा ज़ाया करते हैं, जब जाते हैं ना दुकान पर तो ये वे छुट्टी कार होते हैं, पढ़ते ही नहीं है। मैं मॉनिटर भी था ना दूसरी जमात का। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा वक्त बड़ा ज़ाया करते हैं, तो मैं ले आया। तू कहाँ से ले आया? मैंने कहा वो जनाब मैं गया था चाच के, तो मैं वहाँ से जलालपुर से ले आया। अच्छा वो तू महंगा तो नहीं बेचता? मैंने कहा नहीं नाने के रेट पर बेचता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है ना, नाने की दुकान पर जाना, वक्त ज़ाया करना, उस रेट पर तुम्हें स्कूल में मिल जाए। तो उन्होंने सारे बच्चों को बुला कर दुआ में कहा कि भाई अगर तुमको ये चीज़ें चाहिए ना तो इससे स्कूल टाइम ले जा करो, वहाँ ना वक्त ज़ाया करो। मेरी तो दुकानदारी चल पड़ी। तो मैं आपको बताऊं कि मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मैंने दुकान डाल ली और मैंने तजारत शुरू कर दी। और उस ज़माने में ये होता था कि मैं जब हफ्ते के बाद दोबारा जाता था ना जलालपुर शरीफ, तो मैं हफ्ते में 5 रुपये कमा चुका होता था। और उस सिपाही की तनख्वाह 5 रुपये थी, यानी सिपाही की महीने की तनख्वाह 5 रुपये थी, मैं हफ्ते के 5 रुपये कमाता था। फिर वो मुझे उसने उधार सौदा देना शुरू कर दिया। उसने कहा कापियाँ भी ले जा, तू स्लेटें भी ले जा, तू तख्तियाँ भी ले जा। अच्छा वो नहीं, वो चीज़ें मुझे देने लगा। अच्छा तू ना ये किताबें, जब सीजन आए किताबें भी देने शुरू, मैं उसका एक किस्म का सोल एजेंट बन गया। वो पैसे वो खरीदता था, मैं ले आता था। वो मुझे कहता दयानतदारी से जो बचेगा ना यार, जिस रेट पर बेचना है, मुनाफा तेरा, मेरा 2 बात। मैं तो फिर अमीर हो गया।
बड़े अरसे के बाद जाकर मेरे घर वालों को कोई तीसरी चौथी जमात में जाकर पता चला ना, जब उन्होंने मेरे खर्चे देखे ना, तो उन्होंने कहा ये करता क्या है कि चोरी वोरी करता है। एक दिन जनाब मेरी जेब में चौनी थी, तो वो जनाब मेरे वालद साहब ने ऐसे उसको करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा बाहर निकाल। मैं देखा चौनी थी। उन्होंने फ़र्ज काली के निगाह से चोरी की, तो उन्होंने मुझे ना जनाब चमड़े का जूता जो उनके पाँव में था उससे ज़्यादा फेंटी लगाई। वो मैं को मार क्यों रहे हो? उन्होंने कहा भाई तू चोर है। मैंने कहा मैं क्या चोरी किया? तेरी जेब में चवानी कहाँ से आई है? मतलब तुझे तेरी जेब में क्या तू कह के चवानी हो? मैं रोता रोता घर आया कि मैंने नानी आगे फरियाद की। वो नानी हमारी अदालत होती थी, नानी हमारी के चूँकि दामाद होने के अलावा मामू के बेटे भी थे, वाला साहब में इज्जत बहुत आराम करते थे। उन्होंने कहा भाई तुझे रोटी नहीं मिली राजा खान, तूने मेरे नवासे को बेगुनाह मारा है। क्यों मारा है? इसकी जेब में चवानी है। उन्होंने कहा तू पूछा ही नहीं है इसके पास चवानी है। तो एक लकड़ी की संदूकची बड़ी खूबसूरत हमारे घर में, वो मुझे नानी ने दी हुई थी। छोटा सा ताला था, उसकी चाबी मेरी नानी के पास होती थी। मैं जब स्कूल जाता था ना, उसको ताला लगा के जाता था या कहीं, तो नानी को दे जाता था। किसी और पे ना मैं ना वालदा को देता था, ना हमारी एक बहन थी, एक बहन हमारी छोटी उम्र में फौत हो गई थी, एक ही बहन थी, तो उसकी बचपन में शादी हो गई थी। एक हमारा छोटा भाई था, वो अभी उसको सूझबूझ भी कम ही थी। मुझे डर था कि कहीं यही ना कुछ चीज़ें चुरा ले। तो लेकिन वो मेरी नानी के पास उन्होंने वो खोली, तो उसमें रुपए पड़े थे। तो उन्होंने कहा ये किधर से लाया? उन्होंने कहा ये तो बड़ा सेठ है, दुकानदार है, इसकी तो दुकान है। फिर वो करीमुद्दीन को उन्होंने पैगाम भेज के ना तो बुलाया कि आ तू बता। दूसरे कहा मेरे ही तो दुकान में वो जो है ना डोली, उसको डोली बोलते थे, उस लकड़ी के बर्तन को जिसमें बर्तन रखते थे, तो उसमें डोली में तो ढेर चीज़ें पड़ी हैं। कहते इतना माल तू किधर ले आता? मैंने कहा मैं अब उनका माल ले आता हूँ, मैं बेचता हूँ, ये पैसे उनके भी होते हैं मेरे भी होते हैं, मैं फिर मुनाफा अपना लेता हूँ। तो भाई मैं ये तजारत मैंने स्कूल टाइम में शुरू की थी, और वो बिज़नेस आज तक मैं बिजनेसमैन हूँ। इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह टॉप क्लास बिजनेसमैन हूँ। मेरा एक कोले का कारोबार है, मेरा प्रॉपर्टी का कारोबार है, और मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी अपनी। मैं जब स्कूल में पढ़ता था पिंडी सैदपुर, तो उस वक्त मेरी किताबों की और कापियों की दुकान थी। जब मैं हाई स्कूल पिंड दरिया जाल में पढ़ता था तो हॉस्टल में मेरी किताबों की दुकान थी, और मैं बोरियां भर के जलालपुर जट्टा गुजरात से और जेलम से किताबें कापियाँ लेके जाता था। मैं तो इतना पुराना बिजनेसमैन हूँ। लोग पूछते हैं वो जनाब बाबा जी जो है ना अमीर कैसे हुए? वही बाबा जी ने ये बिजनेस किया। दूसरी तरफ मैं इतना बड़ा काश्तकार हूँ कि बचपन में मैंने माल मवेशी चराया, भेड़ें बकरियां रखी, ऊँट हमने रखे, भैंसें रखी, गायें रखी, और मैंने खुद हल चलाया, और आज भी हम काश्तकार हैं। मेरा बेटा मास्टर कंप्यूटर साइंस में उसने किया हुआ है, और वो आज आप देखें वो किस तरह जमींदारी कर रहा है। आज भी हम बड़े लीडिंग जमींदार हैं और काश्तकारी करते हैं। यानी हमारे जमींदारी भेड़ बकरियां चराना, ऊँट रखने, ये हमारी जमींदारी थी, और उधर से मेरी बिजनेस था। और मैं जब कॉलेज में गया हूँ तो वहाँ मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी बना ली, और आज तक हम बिजनेस करते हैं। दो काम जो है ना हमारे, कि एक बिजनेस और एक जो है ना ये अपना जिम्मेदारी, ये बचपन से मैं कर रहा हूँ। इसमें दोनों में मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, बड़ी कामयाबी दी है। तो इस माहौल में मैं जब दौलतपुर में पढ़ता था, तो वो दौलतपुर स्कूल में मैंने दूसरी में टॉप किया, तीसरी में टॉप किया, चौथी में टॉप किया, पांचवी में पहुंच गया।